हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं एकदम मस्त, बढ़िया, चंगी और फर्स्ट क्लास। तो गाइस, फिलहाल हम लोगों का प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का, कोई ड्रिंक वगैरह पीने का। बाहर जाएंगे तो सिर्फ 2 जन नहीं पी पाएंगे क्योंकि सब लोग तो जा नहीं सकते एक साथ बाहर। तो हम ये सोच रहे हैं कि आज हम बनाएंगे घर में मोहब्बतों का शरबत, वो भी मोहब्बत से। ऐसी वीडियो वायरल मैंने बहुत देखी हैं जिसमें बोला जाता है कि मोहब्बत का शरबत मोहब्बत से पिलाया जाता है तो शरीर में ठंडक आ जाती है। तो बस इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है तो मोहब्बतों का शरबत पीना तो बनता है। तो बस आज हम वही लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो, तरबूज है, दूध है और बस रुआवजा चाहिए। तो बस फिर वही लेने जा रहे हैं। और इतनी गर्मी में जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या ही करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलो चलते हैं। और मेरे साथ भैया जाएगा जो कि फिलहाल रील्स चला रहा है, क्योंकि जब से भैया आए तब से खुशी की छुट्टी तो हो गई है। मैं तू ऐसे करी थी ना तेरी तरफ, तो मैं रोशनी कम करने के लिए कैमरा टच करी तो मेरे मुंह पे रखी थी। मेरे पैसे जा रहे हैं। क्यों? पैसे मोहब्बत का शरबत नहीं बनाना? मोहब्बत का शरबत बनाएंगे मोहब्बत से। ये सुना है ना? हाँ। कहीं तो सुना है। चल भैया जल्दी चल, ऐसी गर्मी में अपन को ही मरना है, सॉरी मजा चखना है। चल ले लिए। तो इस हर चीज का आनंद लेना चाहिए अपन को। कैसे? देखो, इस गर्मी में बहुत लोग कार में आते हैं, पर स्कूटी पर भी आना एक आनंद की बात है। जो देखो, नेचुरल हवा मिलती है, जिससे एसी में तो अपन घर में भी बैठे रहते हैं, लेकिन नेचुरल हवा अपन को यहाँ पे मिलती है। गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं, तो बहुत सारी आनंद की चीज़ें भी होती हैं। तो मज़ा आ रहा है, आनंद लेना है। गर्मी में काले होना है, प्लानिंग बढ़ानी है, बहुत कुछ लेना है, मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल शरबत लेने के बाद मिलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रुआवजा। कितनी का भैया? ये मोहब्बत है शरबत की रुआवजा की बोतल मिल गई है। फिलहाल हमने सोचा था वो बड़ी बोतल के अलावा और कोई सी बोतल नहीं आती है, पर ये छोटी बोतल आ गई, क्योंकि हमको सिर्फ 2 दिन पीने का शौक होता है। तीसरे दिन से वही डली फिक के ख़राब होके और फिर फेंक जाती, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खुश हूँ कि छोटी बोतल मिल गई। पता है, तुम लोग गए ना, उसके जस्ट बाद ही मुझे है ना, ये देखो कौन सी वीडियो दिखाई दी। ये किसी की तबीयत बुरी वाली खराब हो गई और लिखा हुआ है कि 2 जून तक बच्चों को घर से बाहर, तुम तो बच्चे ही हो ना, तो बच्चों को घर से बाहर मत जाने दो। इतना ज़्यादा मैंने इतने फ़ोन लगाए, तुम लोगों ने एक भी नहीं उठाया। इसके पास था फोन। ये देख, ये रख फोन। हमने सोचा कि 5 मिनट का रास्ता है। ये ले ग्लूकोज का पानी, इसकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे हमने वापस से वही सेटअप कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था। स्टार्टिंग के 1-2 दिन में पता चल गया था कि हाँ, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, ना कुर्सी, छोड़ो हम कहीं से बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे। हमने 1-2 दिन में ही सोच लिया था कि हम इसको चेंज कर देंगे, पर क्या करें यार, नया सेटअप होता है तो वो अच्छा लगता है। तो 7-8 दिन तक रहने दिया, फिर उसके बाद वापस से ऐसा कर दिया। इसमें देखो, कुछ भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, कुछ खेल भी सकते हैं, कुर्सी भी रखी है, उसके बाद भी कितना सारा स्पेस। भैया कुछ हाय कर दो। हाय, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तुम जाओ, हमारा एसी चल रहा है। एसी की सारी हवा ले रहे थे क्या? पूरी खींच ली तुमने अपनी तरफ, तभी तो हमको पसीना आ रहा है। इस पर लगेगा तुम्हारे। पूरी। ए माता जी। और सबसे मेन फायदा, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये देखो सामने एसी चल रहा है, तो सारी आवाज मेरे ऊपर ही आती है। सच में यार, उधर कोने में कुछ आता तो हवा भी नहीं आती। एटलीस्ट गर्मी तक तो अपन यहीं तक ही रखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद ठंडों में कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर हवा मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है। ठंडा में तो वैसे भी अपन इस कमरे में आते नहीं है। नहीं, एसी नहीं चलाते, आते तो अपन एसी का कमरे सोएंगे कहाँ पे फिर। आज फाइनली मैंने खुशी की चुप्पी बंद कर दी, वरना हर बार खुशी कंप्लीट करती थी, मैं चुप हो जाती थी। तो आप लोगों का एक कमेंट आया था कि आपके जो बेडरूम है उसका ये वाला लॉक क्यों रहता है। तो बस ये कैजुअल सी बात है, नॉर्मल सी, जिसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। पहले तो मुझे लगा कि नहीं बतानी चाहिए, फिर मैंने कहा ये नॉर्मल सी बात है। आजकल के 90% घरों में ऐसा ही होता है कि अगर एक फादर के 2 सन है, 3 डॉटर हैं, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ डिवाइड होता ही है। तो ये जो रूम लॉक्ड है ना, वो हमारे पापा सबसे छोटे हैं, उनसे बड़े एक हमारे ताऊ जी हैं, तो उनका ये रूम। तो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में फ्रेंच फ्राइज बने हैं हमारे लिए। हाँ बोल रही हूँ यार, 2 मिनट सांस तो ले। इन लोगों के लिए और मेरे लिए बने हैं पोहा। तो ये मेरे पोहे आ गए। इन लोगों के मजे ही मजे हैं। देखो आज क्या है ये, पहले तो फ्रेंच फ्राइज खाए, उसके बाद ये क्या खा रही है अभी, पता नहीं क्या है, पर जो भी ये चीज का है।
जल्दी निकलो, बाय, वरना आज मैं अपनी डाइट तोड़े बना नहीं मानूंगी। वे वैसे हैं यार, मेरे सामने ही खाए जा रहे हैं। आज मम्मी बड़ी खुश होंगी क्योंकि उनके यहाँ सारी फली टूट गई। वैसे मम्मी की एक भी फली रहती है ना, जान सी अटकी रहती है कि वो भी फली टूट जाए टूट जाए टूट जाए। उस चक्कर में हमको पेड़ पे चढ़ाती हैं। आप जी कितने किलो होंगी बताओ, तुम्हारे पूछो गेस्ट से। गाइस बता दो जल्दी से, ये कितने किलो की है? ये भी है, ये आधी है, आधी इधर उधर पहुंच गई तो लेट हो गई। मैं गाइस की हेल्प करती हूँ। 5-6 किलो से ज्यादा नहीं है। 10 किलो होंगी। नहीं, थैंक्स मम्मी, थैंक्स। तू मुझे क्यों मार रही है? ये तुम्हारी ये नमस्कार। मम्मी ने कितनी मेहनत से वो पतली और मोटी को अलग अलग किया था, लेकिन फिर से खराब कर। तो गाइस अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता है, देखो क्या दिखा, मेरा पुराना फोटो। कितनी पतली दिख रही हूँ ना मैं इसमें गाइस। और ये वाला टॉप आई थिंक रखा है या फिर खो गया, पता नहीं। जब मैं पतली होंगी ना गाइस तो मैं यही वाला टॉप पहनूंगी और बस होप करती हूँ कि ये वाला टॉप बस मिल जाए, क्योंकि मम्मी इधर उधर सामान को रख देती है, फिर उसके बाद मिलता ही नहीं है, या तो वो दे देती है। आज खाने में है रोटी, आलू की सब्जी और दाल। दाल मेरा खाने का मन नहीं है तो मैं आज खाऊंगी नहीं। तो गाइस फिलहाल हम लोग बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं और मम्मी से कन्फेस करने वाले हैं वो नवरात्रि में जो साड़ी जली हुई थी। मशरूम होके आने दे, छोड़। हाँ तो मैं यहीं वेट करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। अरे यार दीदी चली जा, तू जा, मैं आ रही साथ में जलाई थी, साथ में ही बताएंगे। तो गाइस फिलहाल फट तो मेरी भी रही है, पर क्या करें, बताना है। 6 महीने बाद मम्मी को बताने वाले हैं। 6 महीना नहीं हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। नवरात्रि को निकले हुए और मम्मी को हम बताने वाले हैं, माफी भी मांगने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा आपको इसी कमरे में वो बोलेंगे इंसान, क्योंकि एसी है। इतना टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री है गाइस। मम्मी पता है इतना टेम्परेचर नहीं रखना चाहिए। ऊपरी में ही पता नहीं किस जगह पे वो एसी फट गया। लोकल था हम लोकल, ये पैनासोनिक था। अरे नहीं यार, राम अवतार की दुकान पे सोनिक पेपर का नाम गड़ रहा होगा कि नहीं भाई तुम? हाँ, और इसी मोबाइल हो तो होंगे फिर। विदेश इंडिया क्या यार क्या बोलने आए थे, क्या सुन रहे हैं? एसी में बात चल रही थी। हाँ तो फिलहाल हम ये बोल रही हूँ कि एसी को 20 पे मत चलाया करो, क्योंकि एसी फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं मम्मी। एसी नहीं फटता है, एसी के ऊपर जो लगा रहता अरे है। ऊपर का फटे या फिर नीचे का, खराब तो होगा ना पूरा एसी। तो ये तू बोल रही नहीं, पता है कहाँ का है? टेकरी गली में राम अवतार का है। हाँ, होता है। परसों की यही बात है। उसके बाद भी तुम एसी चला, 20 साल पुराना। तो अपना भी 2 साल पुराना हो गया। वो पैनासोनिक का है ना। अरे ठीक है मम्मी, हम तुमसे कुछ बात कंपनी करना है। की ये क्या कंपनी की चीज है, इसका मतलब समझ गए सारी कि कंपनी हमारा होती है। एसी नहीं फटेगा चाहे 16 पे चलाओ, समझ गई कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिर भी कोई नहीं चलाएगा। हाँ ये फिर भी अपनी भी, सेफ्टी से चला। हाँ तो 24 से कम नहीं करना है आप। गाड़ी नहीं चला रहे हैं जो सेफ्टी से चला रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या बोलने आए थे, क्या हो रहा है? नहीं वो छोड़, सुन क्या रहे हैं वो सोच। एसी पुराण देख ज्योति को ठंड लग गई, भीतर आते से। ठंड नहीं लगी। मम्मी कुछ तुमसे बात कहना चाहती है। अगर कोई लड़का है तो बता दो। लड़का नहीं है भैया, एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, कांड। हाँ कांड की करके आए हैं। ओ तुम्हें याद है थी, घी ज्यादा डालो वरना वो जोत की बत्ती बढ़ जाएगी। और वो सच में ही जोत की बत्ती इतनी ज्यादा बढ़ी थी। रात का टाइम था नहीं, रात का टाइम था, शाम का टाइम था, तुम घर पे नहीं थी। जोत की बत्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैंने उसे संभालने के लिए लकड़ी ली, लकड़ी से उसे संभाला और लकड़ी में आग लग गई। ये मैंने ध्यान नहीं दिया और वो जलने वाली थी तो मैंने उसे फेंक दी लकड़ी। ठीक है, फेंक दी तो वो लकड़ी से लग गई साड़ी में आग और मैंने वो देखा नहीं। उसके बाद है ना, क्या कहते हैं वो, मैं वो एक चीज याद है, इतना भयानक था। मैंने पूरी जब बत्ती सही कर दी उसके बाद फिर मेरी नजर आई, इतनी साड़ी जल गई, कम से कम इतनी गाड़ी जलवे को पता पड़ी, मैंने कौन ने जला दी जी, कहीं तो ही मैंने तुम लोगों से पूछी तो पर तुमने बाटे टाइम में पता ही नहीं आती। वो कह रही हमसे जलेगी, वो कह रही हमसे, वो गलती से जलेगी, जे कह रही कि गलती से जल गई। हाँ तो गलती से तो जली थी, कुछ ये गलती थी और उससे जल अब नई बात थी ना हम, इसीलिए हमारी बताने में कुछ ज़्यादा ही
ढीली हो रही थी। फिलहाल अभी थोड़ी सी टाइट है क्योंकि उसको 1 महीना बीत गया है। अभी तो मारोगी तो थोड़ा सा कम मारोगी। तो सब्जी फैली थी, कोई तो चीज फैली थी, गलती से फैली सब थी। काम गलती से ही होता है। रात में कौन करता है? अरे ये तो सब्जी फैलानी है। ये लो मेरे पास क्लिप भी रखी है, मैं डालूंगी। वो कन्या वाली। हाँ फिर तो उसके बाद वो क्या है ना, तूने और मम्मी ने व्रत रखा था, मैंने नहीं रखा था, तो मैया गुस्सा हो गई थी। रख दिया। कहाँ पे रखती है? कोई बात वो नहीं, सही ये है शुक्र कर। है ना, हमने कांड करा दिया दीदी। अरे जानबूझ के थोड़ी ना किया, गलती से हुआ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लाइटर का क्यों चाहिए तुमको? गैस चलानी है, उसको सही से मैश करना है ना फिर से। तो अच्छे से थोड़ा मसाला हाँ अरे एक काम कर, मसाला वगैरह मत डाल, वो सामने पास्ता मसाला रखा हुआ है ना, वो डाल दे, थोड़ा सा पानी डाल दीदी। पूरा पूरा में ये नहीं डालते हैं दीदी यार, कन्याओं को अच्छा लगेगा यार, तुझे पता है उन लोगों को तो कम हो गई कुछ ज्यादा ही। कोई बात नहीं। हमको लगा इसी सब्जी से काम चल जाएगा, पर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कम थी। क्या कैसे हो गई तू, मुझे बता एक बार। अरे मेरा ध्यान नहीं गया कढ़ैया भर के सब्जी पे, और मैंने उठा दी, ये गैस उठा के नीचे कंडी गिर गई थी, कंडी निकाल रही थी और वो पूरी गिर गई। सब्जी फैलने से इतना ज्यादा डर गई थी खुशी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। फिर मैंने किचन का सारा काम संभाल लिया। आप मानो या ना मानो, मेरे बराबर इंटेलिजेंट है क्या इस घर में? तुम सारे इतनी जल्दी भग के आए, इतनी बड़ी तरीके से चल रहा था क्या मैंने? वैसे खुशी ये अपन को पैरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ पागल मैं तो समझ गई। मैंने जहाँ पे मैंने क्या था, मैंने वो गरम मेरे कढ़ैया वो तेल की गिर पड़ी मैंने। क्या हुआ? मैं तो बहराएगी नहीं तो नाड़ी खिसक के हाथ में आ गई। ऊपर में श्री मैया कौन सो मैंने ऐसा भैया इतना भी और मैंने इतने गरम मैंने सब्जी हो गया खदक रही थी काफी। हाँ न कोई सब्जी की कढ़ैया तो मैंने सब्जी की कढ़ैया गिर पड़ी, मैंने ये नहीं बोला मेरे ऊपर गिर गई। अरे तो मैंने तो यही समझ भाई एकदम कुछ कर रही होगी, अब चार दिमाग होता है गज्जे कर वो कर। एट लास्ट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको सूखी सब्जी बनानी पड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि जो रसीली सब्जी थी वो आधे से ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी सारी परेशानियां आने के बाद भी हमारा कन्या भोज बहुत बहुत बिल्कुल प्रॉपर, अच्छा और सही तरीके से हो गया। चलो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय।